नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। झारखंड की सभी खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले झारखंड 2020। जायल होने का आरोप लगाकर एक विधवा महिला को उसकी अपनी ही बहू और मायके वालों ने जमकर पीटा। महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया है। घटना गोड्डा के महगामा थाना क्षेत्र की है। आरोपी फरार है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कल शाम गोड्डा का महगामा अनुमंडल कार्यालय रण क्षेत्र बन गया। दरअसल ठाकुरगंगटी प्रखंड के करनैल गांव के प्रधान का चुनाव होना था, लेकिन अंत समय में चुनाव को रद्द कर दिया गया, जिसके बाद दोनों पक्षों ने रोड़ेबाजी शुरू कर दी। जमीन हड़पने को लेकर दबंगों ने 20 से अधिक परिवार के साथ मारपीट की। कई लोगों के हाथ पैर टूट गए। यही नहीं, बच्चों को भी उठाकर फेंक दिया। एक युवती के साथ छेड़खानी का भी प्रयास किया गया। घटना पलामू के हरुहरगंज के शांतिनगर गांव की है। गढ़वा पुलिस ने अवैध रूप से संचालित शराब भट्टी को ध्वस्त किया है। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद अधीक्षक ने ये कार्रवाई की। कारोबार में लगे 7 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। विभाग ने महुआ और शराब के साथ ही शराब बनाने का उपकरण भी जब्त किया। चतरा जिले के चर्चित सुखदेव उरांव और आजाद हत्याकांड के 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक सिमरिया पुलिस हत्यारों तक नहीं पहुंच सकी है और न ही आज तक दोनों के हत्यारों के खिलाफ पुलिस को कोई सुराग मिला। ऐसे में अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। कोडरमा ब्लॉक के ग्राम पंचायत पूर्णा नगर में सोलर जल मीनार के पुर्जे अलग होने लगे हैं। हालांकि जल मीनार के निर्माण का अभी 1 महीना भी नहीं गुजरा है। ठेकेदार पर घटिया सामग्री लगाने का आरोप लगा है। पाकुड़ में डीजीपी के निर्देश पर जिले के सभी थाना इलाकों में वाहन जांच अभियान चलाया गया। इसे लेकर एसपी ने औचक निरीक्षण किया, साथ ही नियम तोड़ने वालों से जुर्माना भी वसूला। देवघर पुलिस की कार्यशैली में सुधार लाने और अनुसंधान की प्रक्रिया को और भी चुस्त दुरुस्त करने के उद्देश्य से पुलिस अधिकारियों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस को अपनी कार्यशैली में सुधार लाते हुए पीपल फ्रेंडली बनने पर जोर दिया गया। पाकुड़ के पाकुड़िया थाना के चिरुडी गांव में आग लग जाने के कारण पूरा घर जलकर राख हो गया है। घटना में अनाज सहित दूसरे जरूरी सामान जलकर राख हो गए। ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पाकुड़ के अमड़ापाड़ा थाना के सलपतरा गांव के निकट गोविंदपुर साहेबगंज हाईवे पर सब्जी से लदा ट्रक पलट गया। घटना में चालक और खलासी को चोट आई है। चालक को ट्रक चलाते समय नींद आने के कारण दुर्घटना हुई। घायलों को अमड़ापाड़ा अस्पताल में भर्ती कराया गया। गुमला एसपी एचपी जनार्दन खुद सड़क पर उतरकर वाहनों की जांच करते दिखे। एसपी ने इस दौरान कई लोगों को पकड़कर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि अपराधियों को चिन्हित करने के साथ ही मास्क और कागजात की भी जांच हो रही है। खूंटी में रांची टाटा मार्ग स्थित नवनिर्मित टोल प्लाजा के पास देर रात वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। अवैध बालू ढुलाई पर रोक के लिए डीजीपी के निर्देश के बाद पुलिस ने ये अभियान चलाया, जिसके तहत बालू लदे हाईवा और टबो 407 की जांच की गई। रांची के मेन रोड में हर दिन लग रहे जाम ने ट्रैफिक व्यवस्था के साथ नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। कचहरी से शहीद चौक होते हुए अल्बर्ट एक्का चौक तक जाम की स्थिति है। मामले को लेकर लोग एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। बोकारो के सिटी थाने के बाहर धरने पर बैठे मृत कर्मचारी आश्रित संघ के सदस्यों ने धरना खत्म कर दिया है। चास के सीयू से वार्ता के बाद धरना खत्म हुआ। 29 दिसंबर को डीसी के साथ बैठक आयोजित की जाएगी और फिर 5 जनवरी को बीएसएल प्रबंधन के साथ बैठक कर समस्या का समाधान किया जाएगा। हजारीबाग में कोरोना वैक्सीन के रखरखाव से लेकर वैक्सीन दिए जाने वाले लोगों का लिस्ट भी तैयार कर लिया गया है। जिले में पहले चरण में लगभग 10,000 कोरोना वॉरियर के नामों की सूची तैयार की गई है। राज्य मुख्यालय के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग तैयारी में जुटा है। राजधानी रांची में लोगों को ठंड से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। आज सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं। वहीं धुंध ने भी लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। धूप नहीं निकलने के कारण लोग सुबह में अलाव जलाकर अलाव तापते नजर आए। बोकारो में ठंड का असर ऐसा कि गरीब हो या अमीर सभी परेशान है। सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हो रही है जो रात दिन रोजी रोटी को लेकर सड़कों पर कार्य करने को मजबूर हैं। जिला प्रशासन लाख दावा करे, लेकिन सच ये है कि व्यवस्था कुछ भी यहाँ पर दिखाई नहीं देती। चतरा में एक बार फिर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। चतरा में दिन प्रतिदिन गिरते पारा और बढ़ती ठंड के प्रकोप के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया। खबर चलने के बाद प्रशासन ने अलाव की व्यवस्था की। हालांकि नगर पालिका की सुस्ती पर लोग नाराज दिख रहे हैं।
मकर संक्रांति के नजदीक आते ही रांची में तिलकुट का बाजार सज गया है। शहर के कई क्षेत्रों में बाहर से कारीगर लाकर दुकानों में तिलकुट बनाया जा रहा है। तिलकुट के दाम में पिछले साल की तुलना में इस बार मामूली बढ़ोतरी हुई है। खूंटी के ग्रामीण इलाके में 12 आदिवासी जोड़े वैवाहिक बंधन में बंध गए। दरअसल यहां के रिवाज के अनुसार ये जोड़े कई सालों से लिव इन में रह रहे थे। 15 दिनों की ट्रेनिंग के बाद इन्हें सामाजिक मान्यता मिल गई। खूंटी के सर्वदा चर्च ने क्षेत्र में रह रहे ऐसे लिव इन में जोड़ों को चिन्हित कर शादी कराने की जिम्मेवारी उठाई।